हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इग्नू से बीकॉम करना चाहते हो क्लास 12 के बाद, तो इस कोर्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या प्रोसेस होता है, आफ्टर एडमिशन आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, वो सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की। बीकॉम एफ इसको अब बोला जाता है इग्नू के अंदर, पहले जिसको बीकॉम जनरल बोला जाता था। तो बीकॉम एफ इग्नू के अंदर जो है वो या तो आप 3 साल करके भी छोड़ सकते हो, या आप चाहो तो 4th ईयर भी उसमें परस्यू कर सकते हो। अगर आप 3 साल करके छोड़ोगे तो नॉर्मल आपको बीकॉम की डिग्री मिलेगी विद मेजर, और अगर आप 4th ईयर भी कंटिन्यू करोगे तो उसमें आपको रिसर्च वर्क वगैरह की डिग्री भी मिल सकती है। दोस्तों टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप 3 साल करने के बाद 4th ईयर में जाओ या नहीं जाओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। और इसके अलावा 1 साल करने के बाद भी आप ड्रॉप कर सकते हो, जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल के बाद डिप्लोमा मिल जाएगा। अब बीकॉम कोर्स का स्ट्रक्चर भी आप लोग देख सकते हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो सभी बच्चों के पास फिक्स्ड होंगे, कॉमन होंगे, जैसे फर्स्ट ईयर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कुछ माइनर के सब्जेक्ट हैं, कुछ एबिलिटी इन्हांसमेंट के हैं, और कुछ इंटरडिसिप्लिनरी के हैं। फिर इसी तरीके से सेकेंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट कॉमन होंगे बच्चों के पास, लॉ वगैरह हो गया, बिजनेस स्टैट्स हो गया, ठीक है। और कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो ऑप्शनल होंगे, जो आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर पाओगे। लेकिन चूंकि बीकॉम एफ ये प्रोग्राम है, तो ज़्यादातर सब्जेक्ट आपके कॉमर्स डिपार्टमेंट के ही आप लोग पढ़ने वाले हो। तो ये तो हो गई प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है 10+2। अगर आपका 10+2 कंप्लीट है पासिंग मार्क्स के साथ, देन यू आर एलिजिबल टू परस्यू बीकॉम एफ इन इग्नू। कोई एंट्रेंस इसमें नहीं होता, सीधा फॉर्म भरो, फीस भरो, और कुछ दिनों में आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। फॉर्म कैसे भरना है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इसमें जो मीडियम होगा बीकॉम एफ में, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। जब आप एडमिशन लोगे तो आपको मीडियम चूज़ करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम की फ़ीस की बात करें तो जब आप एडमिशन लोगे तो आपको 5,000 रुपये की फ़ीस देनी है। 4500 रुपये प्रोग्राम की फ़ीस है, और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फ़ीस और डेवलपमेंट फ़ीस इंक्लूड करके 5,000 रुपये आपको एडमिशन के टाइम पर देने होंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम्स की फ़ीस अलग जाती है। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले 1,600 रुपये, यानी कि 200 रुपये पर सब्जेक्ट एग्ज़ाम फ़ीस होती है, वो आपको अलग से देनी होगी। बीकॉम जो प्रोग्राम है इग्नू के अंदर, ये एनुअल बेस में चलेगा। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम ज़रूर है, लेकिन दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट होंगे। जैसे आप जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन ले रहे हो, तो फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स रहेंगे वो जून 2025 में कंडक्ट होंगे। और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले, जैसे जून में एग्ज़ाम होते हैं, तो लगभग मार्च के मंथ में एग्ज़ाम वो इग्नू निकाल देता है, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करके, अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करके फ़ीस पे करनी होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, जब आप इग्नू का एडमिशन फॉर्म भरोगे तो उसमें एक आप रीजनल सेंटर सेलेक्ट करते हो और एक आप स्टडी सेंटर सेलेक्ट करते हो। स्टडी सेंटर में आपकी क्लासेस वगैरह, असाइनमेंट वगैरह वहाँ सबमिट होते हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे एग्ज़ाम से कुछ महीनों पहले, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस भी स्टेट का आपका एडमिशन है वहीं पर एग्ज़ाम दो। मान लेते हैं आपने दिल्ली के किसी स्टडी सेंटर में एडमिशन लिया है और एग्ज़ाम के टाइम आप दिल्ली में नहीं हो, तो आप दिल्ली के बाहर का भी कोई एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो। कंडीशन ये है कि जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म निकले, जल्द से जल्द फॉर्म भरने की कोशिश करें, सो दैट जो सेंटर आप दिल्ली के बाहर का लेना चाहते हो वो आपको अलॉट कर दिया जाए। एग्ज़ाम्स की बात हो गई। इसी तरीके से असाइनमेंट चलते हैं। असाइनमेंट भी इग्नू में एनुअली सबमिट होंगे। जैसे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जून में होते हैं, तो जून से कुछ महीनों पहले मार्च अप्रैल में आप लोगों के फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट सबमिट होंगे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर को मिलाकर टोटल 8 सब्जेक्ट्स होंगे। असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर में ही सबमिट होते हैं। आपका स्टडी सेंटर हो सकता है ऑनलाइन गाइडलाइंस निकाल दे कि ऑनलाइन सबमिट करो या ऑफलाइन सबमिट करने होंगे। वो आपके सबमिशन के टाइम पर गाइडलाइंस वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी जाती हैं, जो आपको आरसी की वेबसाइट पर मिलेगी, जिस भी आरसी में आप एडमिशन दे रहे हो। दोस्तों इग्नू के अंदर आप बीकॉम एफ में जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लेते हो, तो एडमिशन लेने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि सर मैंने एडमिशन ले लिया, अब मैं आगे क्या करूं? क्योंकि एडमिशन लेने के 3 से 4 महीने के बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। 2 से 3 महीने तक तो आप शांत बैठे रहिए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि अपने असाइनमेंट धीरे धीरे करके बनाना शुरू कर दीजिए। क्लासेस की जहाँ तक बात है, जुलाई सेशन के जो इनरोलमेंट होता है उसकी क्लासेस दिसंबर या जनवरी तक शुरू होती हैं, तो क्लासेस के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।
क्लासेस का शेड्यूल आपको या तो हो सकता है ईमेल के माध्यम से बता दिया जाए, या फिर आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर सारा शेड्यूल देखने को मिलेगा। लेकिन जुलाई सेशन का एडमिशन है, तो जुलाई सेशन के एडमिशन की क्लासेस लगभग दिसंबर या जनवरी में जाकर शुरू होती हैं, जो भी स्टडी सेंटर आपने ऑप्ट किया है वहाँ पर। हो सकता है कुछ केसेस में क्लासेस ऑनलाइन भी करवा ली जाएँ। ठीक है, ये प्रोसेस है इग्नू के बीकॉम एफ प्रोग्राम का। अगर आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को देखकर आप फॉर्म भर सकते हो और एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।